हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपके हिंदी पाठ्यक्रम का आपकी पाठ्यपुस्तक का नाम जूही है, उससे मैं आपको उसका प्रथम पाठ 1 भूल गया है क्यों इंसान पढ़ाऊंगी। यह एक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने मन के विचारों को व्यक्त किया है। पहले मैं इस कविता को विस्तारपूर्वक समझाने से पहले मैं इसका संक्षेप में इसका सार बता देती हूँ। इसमें क्या है बेटा, कविता जो कवि हैं वो अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि हमारा जन्म कहाँ है। हमारा जन्म जो है वो प्रकृति की ही देन है। जब प्रकृति ने हमें बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया है तो मानव भेदभाव क्यों करता है। क्योंकि देखिए, जब हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो रंग रूप वेशभूषा और हमारे जो शरीर का जो सब एक जैसा ही होता है ना ढांचा। जैसे किसी ऐसा तो नहीं है कि हमारा वो अलग दिख रहा है वो अलग दिख रहा है। अरे हमारे जैसे 2 हाथ हमारे हैं, सामने वाले इंसान के भी हैं, 2 पैर हैं, हमारे भी हैं उसके भी। इस तरह से जैसा लाल रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित होता है, सामने वाले के शरीर में भी प्रवाहित होता है। तो ये क्या है बेटा, ये प्रकृति की देन है जो हमको ईश्वर ने प्रदान किया है। ये गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है। तो जब ईश्वर ने हम लोगों को बनाया है तो उसने कोई भेदभाव नहीं किया है। तो ये भेदभाव मानव क्यों करता है और किस आधार पे मानव भेदभाव करता है। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे करता है ना, रंग रूप के आधार पे बहुत भेदभाव करता है, बहुत ही करता है। और अपनी मेन आज के समय में जो सबसे बड़ा भेदभाव होता है वो उसकी अमीर और गरीबी का भेदभाव होता है ना। इसलिए इस कविता में कवि ने बोला है कि इंसान ये क्यों भूल गया है कि हम सब एक हैं। हम सब एक हैं और हम सभी को देश जाति धर्म के आधार पर अलग नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम सभी को अपनी मानवता और कर्तव्यपरायणता को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म होता है अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने कर्म को निरंतर करते रहना। चलिए मैं पाठ का प्रारंभ करती हूँ। आपके पाठ का नाम है भूल गया है क्यों इंसान। इस पाठ को मैं इसकी पंक्तियों को पढ़ूंगी और आपको विस्तार से समझाऊंगी, ठीक है। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं कोई आया है लेश विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। इसमें जो कवि हैं, सबसे पहले अब ये कविता किसने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। इस कविता के जो कवि हैं वो कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मानव को कभी भी मानवता को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। उसको मानवता को सर्वोपरि रहना चाहिए। ऊंच नीच और अमीर गरीब के भेदभाव करने की भावना से ऊपर उठकर एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। कवि ने इंसानों की सोच समझ और परख पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि वो दुखी होते हैं लोगों के इस भेदभाव को देखकर कि आज का मनुष्य क्यों भूल गया है कि ईश्वर ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है। ईश्वर ने क्या किया, सबको एक ही मिट्टी से बनाया है, ना कि सबको अलग अलग, सब एक ही जैसे बने हुए हैं। जिस मिट्टी से इंसान ने हमें बनाया है उसी मिट्टी से और मनुष्यों को निर्माण किया है। आकाश ने सभी को अपनी छाया प्रदान की है। इस संसार में किसी को भी विशेष शक्ति देकर नहीं भेजा गया है। किसी को ऐसा नहीं कि किसी को विशेष शक्ति दी गई है, सबको समान शक्ति दी गई है। सबको समान बल मिल दिया गया है। सबको समान ही इतना आत्मविश्वास दिया गया है कि उसको अपने अंदर इतना विश्वास हो कि वो किसी कार्य को करने की ठान ले। उसमें आत्मविश्वास की भावना ईश्वर ने सब में समान रूप से भरी है, ठीक है। इस संसार को किसी भी विशेष व्यक्ति को नहीं भेजा है, इसमें कवि यही कह रहे हैं। फिर मनुष्य क्यों लोगों के बीच अंतर कर रहा है, जो मनुष्य है वो क्यों लोगों के बीच में ऐसे अंतर कर रहा है, उससे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मनुष्य की इस भावना से बहुत दुखी हैं। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। बहुत देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। अब इसमें क्या है, इसमें कवि कहते हैं कि इस धरती ने ही मानव रूपी मनुष्य को जन्म दिया है और इसी मनुष्य ने ही सभी लोगों को अनेक देशों का निर्माण करके विभाजित कर दिया है।
है ना बेटा। अब क्या है, इस धरती माँ ने ही सारे मनुष्य को जन्म दिया है, पर लोगों ने क्या किया, इनको जाति, धर्म, रूप, रंग के आधार पर इनको विभक्त कर दिया, इनको विभाजित कर दिया है। जबकि अनेक देशों में एक ही भूमि की संतानें अलग अलग रूपों में बसी हुई हैं। यह सभी बातें आज के मनुष्य क्यों भूल गए हैं, है ना। जो हमारे देश के जो संतान है वो अलग अलग रूपों में अलग अलग देशों में बसी हुई है ना। भारत के जो लोग हैं वो दूसरे देश में भी जाके बसे हुए हैं, और दूसरे देश के भी लोग हमारे भारत में आके बसे हुए हैं। तो ये क्या है कि जो हमारे जो देश हैं उसकी जो भूमि की जो संतानें हैं उसमें क्या अलग अलग रूपों में बसी हुई हैं। ये सारी बातें मनुष्य को नहीं भूलनी चाहिए, जो कि मनुष्य आज के समय में भूल गया है। देश अलग है देश अलग हो, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। इसमें कवि क्या कह रहे हैं, कवि अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि देश अलग हो रहे हैं तो हो जाने दो, यदि देश अलग हो रहे हैं तो हो जाने दो। यदि हमारी वेशभूषा, खान पान, धर्म, संस्कृति सब कुछ अलग हो रहे हैं, वो भी हो जाने दो। हमारे अंदर के जो प्राण अलग नहीं होने चाहिए, इन्हें अलग मत होने दो। हमारे अंदर जो प्राण है, हमारी जो भावनाएं हैं, उसको अपने अंदर से अलग मत होने दो। ठीक है। इन सभी बातों को जो आज का मनुष्य है भूल गया है, वो अपनी मानवता को भूल गया है। ठीक है। इस कविता से हमें मूल्य सीख ये मिलती है कि हम सब एक हैं, हम सब अलग नहीं है, हम सब एक हैं। आपको ये कविता समझ में आई बच्चों? धन्यवाद।